नमस्कार, डीजीएनए न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। खरगोन में हुए अभिभाषक के चुनाव, वरिष्ठ अभिभाषक पवन रामनाथ बिल्लोरे बने अध्यक्ष। बिल्लोरे ने 94 मतों से ऐतिहासिक जीत की हासिल। गत दिवस खरगोन अभिभाषक संघ के चुनाव में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पवन रामनाथ बिल्लोरे ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बिल्लोरे ने अभिभाषक हरीश त्रिपाठी को 94 मतों से हराया। बार एसोसिएशन के कार्यालय में संपन्न चुनाव में अध्यक्ष पद पर कुल 298 लोगों ने मतदान किया। इसमें पवन बिल्लोरे को 196 और हरीश त्रिपाठी को 102 मत मिले। इस प्रकार पवन बिल्लोरे ने 94 मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। खरगोन अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामनाथ बिल्लोरे के सुपुत्र पवन बिल्लोरे हैं। बार एसोसिएशन के सचिव पद के चुनाव में अभिभाषक रविंद्र यादव ने धीरेन्द्र चौहान को हराया। रविंद्र यादव को 168 और धीरेन्द्र चौहान को 130 मत मिले थे। इधर उपाध्यक्ष पद पर अभिभाषक युवराज गुजराती, कोषाध्यक्ष राहुल जोशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। साथ ही कार्यकारिणी में भी 5 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी अभिभाषक पुरुषोत्तम सोनी और सह निर्वाचन अधिकारी पंकज जोशी, ब्रजेश यादव थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन बिल्लोरे सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पवन बिल्लोरे का अध्यक्ष, रविंद्र यादव का सचिव और युवराज गुजराती का उपाध्यक्ष बनना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शहर के सभी अभिभाषक में हर्ष व्याप्त है। नमस्कार साथियों, आज हम खरगोन कोर्ट में हाजिर है। अभिभाषक चुनाव संघ अभी गत दिवस संपन्न हुआ। वो चुनाव में हमारे साथ जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है पवन बिल्लोरे जी, वो साथ में है, उनकी टीम भी है। जानते हैं इस चुनाव के बाद में, विजयी होने के बाद में इनके क्या क्या विजन रहेंगे। सबसे पहले तो बिल्लोरे जी आपको ढेरों बधाइयाँ डीजीएनए के दर्शकों की ओर से। धन्यवाद। चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, थोड़ा सा बताएं किस प्रकार के चुनाव कैसे रहा, कितने मतों से आप जीते। भैया पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और दूसरा इस पूरे चुनाव में कुल 328 वोटर्स थे, उसमें से 298 लोग वोटर्स ने मतदान किया। अच्छा। मुझे 196 मत मिले। अच्छा। और इस प्रकार मैं विजयी हुआ। बिल्लोरे जी, जिले में स्वाभाविक है कि हमेशा से मांग उठी है। जिला कोर्ट आज तक हमारे 47 के बाद से कभी रहा नहीं यहाँ पे। उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारे पूर्व जितने भी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रहे अभिभाषक संघ के, इन लोगों ने भी अपने स्तर पे बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं। हम भी हमारी कार्यकारिणी के साथ मिलकर प्रयास करेंगे, और जो लेबर कोर्ट का भी एक हमारा है, श्रम कोर्ट का, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय भी हैं, आप भी बताएं आपकी क्या कार्य योजना होना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। हमारी कार्य योजना ये है कि सबसे पहले जिला कोर्ट के लिए जो फंड आना है, अच्छा, वो फंड एकत्रित करने के लिए हम संपर्क करेंगे। और फंड एकत्रित होने के बाद में जो भवन का निर्माण होगा, उसके लिए किस प्रकार से भवन का निर्माण होना है, और जजेस वगैरह के लिए जो बंगले की व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था के लिए हम सारा प्रयास करेंगे। और दूसरा हमारा प्रयास रहेगा कि जो श्रम न्यायालय कोर्ट है वो अभी वर्तमान में खड़वा में है, और खरगोन और बड़वानी जिले के जितने भी क्लाइंट वगैरह है उनको खरगोन से बड़वानी खड़वा जाने में बहुत समस्या होती है। अच्छा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लेबर कोर्ट जो है खरगोन में लाने का प्रयास करें। मेरे साथ मेरे बाल सखा रविंद्र भैया भी हैं। रविंद्र भैया, आप भी इस जिम्मेदारी में आए हैं, बताएं थोड़ा। देखिए, अभिभाषक संघ की जो मांगे हैं उनको लेकर निरंतरता से हमारे जो पूर्व कार्यकारिणियां रही, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने सतत प्रयास किए हैं। क्योंकि हमारा विजन सीधा ये है कि जिला न्यायालय के लिए भवन निर्माण पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए पिछले कार्यकाल में हमने भूमि आवंटित करा ली है, और भूमि आवंटन के पश्चात अब उस पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होना है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो करा दिया गया है, और अब शासन से उसकी सैंक्शन आना है। वो सैंक्शन आती है, उसके पश्चात निर्माण शुरू होगा। निर्माण अगर हो गया, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जिला न्यायालय हमको किसी भी हालत में मिलेगा। क्योंकि हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 2 वर्षों में हम अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाएं। हमारे सभी साथियों के अपने अपने कनेक्शन है, हमें राजनीतिक लोगों से भी बड़ा वो मिलता रहता है हमेशा, तो हम उस ओर अग्रसर होंगे। और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि न्यायालयों को स्थापित करना। जैसे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, श्रम न्यायालय यहाँ पर स्थापित हो गया था। अच्छा। पर किन्हीं कारणों से हमने अभिभाषक संघ में स्थान दिया था,
तो उनको चाहिए स्वतंत्र स्थान चाहिए था, तो उन्होंने उस पर अभी बैंड किया हुआ। बैंड किया इन सेंस ये कि अभी उसको रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि साहब आप इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए या कोई भवन शासन से आवंटित कराए, उसके पश्चात हम इसको चालू करेंगे। हमने कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो पूर्व के भवन है वो भवन में से एक भवन हमको देंगे तो हमारा वहाँ श्रम न्यायालय चालू हो जाएगा। हम उस हेतु अभी विधायक महोदय से और मंत्री जी से मिलने जा ही रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये अगर हमको जो भूमि आवंटित हुई है उस पर अगर पूरा नक्शा वक्शा तैयार करा के और आने वाले 4-6 माह में हमारा ऐसा उद्देश्य है कि आने वाले 4 से 6 माह के भीतर हम आवंटन लेकर भूमि पूजन करा के वहाँ निर्माण कार्य शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, एक इसी विषय से जुड़ा, न्याय के लिए काफी गरीब लोग अक्सर तारीखों पे दौड़ते रहते हैं, ये आपसे संबंधित विषय है। क्या हो सकता है कि उनके लिए सरलता से ये सब चीजें और आसान आपके कार्यकाल में हो? शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, शासन स्तर पर भी है और न्यायालय स्तर पर भी है। सुलभ न्याय, सस्ता न्याय, ये शासन की मंशा रही है और न्याय विभाग की भी मंशा रही है। अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि दो पक्षों के बीच में कोई विवाद है, उसी के विवाद के लिए वो न्यायालय के समक्ष आता है। जब तक उन दो पक्षों के मध्य कोई ऐसा सामंजस्य ना बने तब तक वो प्रकरण चलते रहते हैं। अब चूंकि ये फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पर तारीख, पर ऐसा नहीं है, प्रक्रिया है वो, और उस प्रक्रिया के दौरान तारीखें बढ़ती हैं। ऐसा कोई उद्देश्य न तो दोनों पक्ष की तरफ से वकील खड़े होते तो हर पक्ष को अपने क्लाइंट को, अपने पक्षकार को जिताना है, तो वो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करता है, परंतु परिस्थितियां और प्रक्रिया जो है उसके कारण थोड़ी सी देर सवेर होती है। सरल न्याय, सुलभ न्याय और सस्ता न्याय, ये उद्देश्य अधिवक्ताओं का भी होता है। हमें क्योंकि चूंकि वही हमारे अन्नदाता है, हम हमारे पक्षकारों का अगर ध्यान न रखेंगे तो फिर हमको कौन पालेगा पोसेगा। हमारे साथ में चुनाव के परिणामों के बाद में लगातार बिल्लोरे जी को बधाइयों का तांता लगा हुआ है और उन्हीं के बाल सखा श्री आशुतोष पुरोहित जी भी साथ में हैं। पुरोहित जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके मित्र अभिभाषक चुनाव संघ में विजयी हुए हैं। ये हमारे लिए तो गौरव की बात है। मैं सबसे पहले पवन भाई, रविंद्र भाई, युवराज भाई, ये तीनों मेरे मित्र हैं, इनको बधाई देता हूँ। निश्चित ही पवन भाई की जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक जीत है। उसने हम मित्रों को भी गौरवान्वित किया है और पवन भाई में बहुत इच्छा शक्ति है और मुझे विश्वास है कि पवन भाई, रविंद्र भाई और युवराज भाई की जो टीम है, जो यहाँ वर्षों से लंबित मांगे, चाहे श्रम न्यायालय की मांग हो या जिला न्यायालय की मांग हो, उसमें निश्चित ही शहर को सौगात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिभाषक चुनाव की नवनिर्वाचित टीम। सभी उम्मीद कर रहे हैं, पवन बिल्लोरे जी से विश्वास भी रख रहे हैं कि ये जिला न्यायालय कोर्ट जरूर यहाँ पे आजादी के बाद से जो मांग उठ रही है उसे लाएंगे, श्रम न्यायालय भी लाएंगे। हमारी ओर से भी सारे वकील से को ढेरों बधाइयाँ। चुनाव में विजयी होने के बाद में इनमें जो जोश दिख रहा है उससे लग रहा है कि सबकी उम्मीदें पूरी होगी। डिजियाना न्यूज से मैं श्याम कुशवाहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, खरगोन।